आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल CGPSC विद खगेश्वर में। मैं आप सभी के लिए लाया हूं छत्तीसगढ़ आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 की क्लास की सीरीज़। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि वर्तमान में होने वाले CGPSC CG व्यापम की परीक्षाओं में आर्थिक सर्वेक्षण का महत्व बढ़ता ही जा रहा है। यह आपके आगामी परीक्षाओं जैसे CGPSC मेंस, असिस्टेंट ग्रेड, पटवारी और अन्य आगामी परीक्षाओं के लिए सामान्य रूप से उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 अध्याय 1 आर्थिक समीक्षा। भारत का विकास दर 2021-22 में ऋण 7.3% था। वहीं 2021-22 में यह बढ़कर 9.2% हो चुका है। सबसे ज़्यादा युवा कार्यशील जनसंख्या वाला देश हमारा भारत ही है, जिसमें युवा कार्यशील जनसंख्या का प्रतिशत 65% है, 65%। वहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ की जनसंख्या 2.55 करोड़ है। वहीं जनसंख्या की दृष्टि से भारत में छत्तीसगढ़ का स्थान 16वां है, 16। और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या का 2.11% है। वहीं लिंगानुपात की बात करें तो लिंगानुपात 991 है और लिंगानुपात में छत्तीसगढ़ का स्थान 5वां है। ग्रामीण इलाकों में देखें तो लिंगानुपात 1001, शहरी में 956 है। यहाँ पर 2 बार लिख कर आ चुका है रैंक। वहीं साक्षरता का दर देखें तो छत्तीसगढ़ की साक्षरता का दर है 70.3%। वहीं आगे शिशु मृत्यु दर की बात करें तो यह 2001 में 77 प्रति हज़ार था, मतलब 77 मृत्यु प्रति हज़ार में होती थी। वहीं यह घटकर 2019 में 40 प्रति हज़ार हो चुका है। वहीं मातृ मृत्यु दर की बात करें छत्तीसगढ़ की तो 2001-03 तक यह 379 प्रति लाख थी, जबकि भारत की 2001-03 तक 301 प्रति लाख थी। वहीं जब 2016-18 में देखें तो यह घटकर 159 प्रति लाख हो गई है और भारत की 113 प्रति लाख हो चुकी है। यह शिशु मृत्यु दर भी छत्तीसगढ़ की है। आगे देखते हैं SDG लक्ष्य। सतत विकास लक्ष्य में 2030 तक मातृ मृत्यु दर को 100 से कम करने का लक्ष्य रखा गया है। वहीं देखें शिशु मृत्यु दर को भी SDG लक्ष्य के अंतर्गत 2030 तक इसे 15 तक लाने का लक्ष्य रखा गया है। आगे देखते हैं NFHS रिपोर्ट के अनुसार NHFS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2015-16 के अनुसार शासकीय अस्पतालों में प्रसव का प्रतिशत 55.9% था। वहीं 2019-20 की NHFS की रिपोर्ट में यह 70% पर आ चुका है। वहीं अगर NHFS रिपोर्ट पर के अनुसार देखें संस्थागत प्रसव को तो 2015-16 में यह 70.2% था। वहीं NHFS रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार यह संस्थागत प्रसव 85.7% हो चुका है। आगे देखते हैं सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP स्थिर भाव पर। एक प्रचलित भाव होता है, एक स्थिर भाव होता है। तो स्थिर भाव पर जो डेटा आर्थिक सर्वेक्षण में उपलब्ध है वह बहुत जो है इम्पॉर्टेंट होता है। मैक्सिमम चांसेस होती हैं कि स्थिर भाव पर ही चीज़ें पूछी जाती हैं। तो देखते हैं स्थिर भाव पर औसत वृद्धि
2012-13 से लेकर 2021-22 तक कुल 10 वर्ष की औसत वृद्धि देखते हैं क्षेत्रवार। तो जीएसडीपी में औसत वृद्धि 2012-13 से 2021-22 तक यह हो चुकी है 5.92%। वहीं कृषि क्षेत्र की औसत वृद्धि की बात करें जो कि 2012-13 से 2021-22 तक है, यह 5.09% है। वहीं उद्योग क्षेत्र की बात करें तो औसत वृद्धि 2012-13 से 2021-22 तक 6.56% है। वहीं अगर सेवा क्षेत्र की बात करें औसत वृद्धि की तो 2012-13 से लेकर 2021-22 तक कुल 10 वर्षों की औसत वृद्धि है 5.04%। अब क्षेत्रवार वृद्धि की बात करते हैं। अभी हमने पिछला जो डाटा देखा वो औसत वृद्धि था 2012-13 से 2021-22 तक। अब इस वर्ष की वृद्धि दर देख लेते हैं क्षेत्रवार, जो कि 2021-22 का है स्थिर भाव पर। ये विशेष ध्यान रखेंगे, स्थिर भाव पर है ये। तो कृषि क्षेत्र पर वृद्धि देखें तो यह है 3.88%। वहीं 2021-22 की उद्योग क्षेत्र में वृद्धि प्रतिशत देखें तो यह हो जाती है 15.44%। वहीं सेवा क्षेत्र पर वृद्धि की बात करें स्थिर भाव पर 2021-22 की तो यह हो जाती है 8.54%। अब देख लेते हैं क्षेत्रवार हिस्सेदारी। कृषि उद्योग एवं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में देखते हैं तो कृषि क्षेत्र की हिस्सेदारी 2021-22 में स्थिर भाव पर है 16.73%। और उद्योग क्षेत्र की हिस्सेदारी है 2021-22 में स्थिर भाव पर 50.61%। वहीं सेवा क्षेत्र की हिस्सेदारी है 2021-22 के स्थिर भाव के अनुसार 32.66%। अगर ग्राफ की बात करें तो तीनों ही क्षेत्रों में उतार चढ़ाव देखा गया है। कृषि के क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखा गया है ग्राफ में, उद्योग क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखा गया है और वहीं सेवा क्षेत्र में भी उतार चढ़ाव देखा गया है। आगे देखते हैं धनात्मक तथा ऋणात्मक वर्ष क्षेत्रवार स्थिर भाव में। कृषि क्षेत्र की बात कर लेते हैं तो कृषि क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 2016-17 में, जिसका प्रतिशत था 21.28%। और यह अच्छी फसल के कारण इतना प्रतिशत वृद्धि हुई थी कृषि क्षेत्र में 21.28%। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। धनात्मक और ऋणात्मक वर्ष आपको स्थिर भाव पर याद होना चाहिए। कृषि क्षेत्र का सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में सबसे ज़्यादा हुई थी 21.28% अच्छी फसल के कारण। वहीं कृषि क्षेत्र में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी सबसे कम 2017-18 में ऋण 10.90%। तो ये दोनों ईयर आपको याद होना चाहिए। ये और ये एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि कौन सा वर्ष में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी और किस वर्ष में सबसे कम या ऋणात्मक वृद्धि हुई थी। हाल ही की परीक्षाओं में यह पूछा गया है। अब देख लेते हैं उद्योग क्षेत्र में सर्वाधिक धनात्मक और ऋणात्मक वर्ष। तो उद्योग क्षेत्र की अगर बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि 2018-19 में हुई थी 16.29%। वहीं उद्योग क्षेत्र में सबसे कम वृद्धि या ऋणात्मक वृद्धि कहें तो 2021-20 में हुई थी ऋण 3.89%। सबको पता है कि 2021-20 में कोरोना की वजह से, लॉकडाउन की वजह से उद्योग धंधे ठप हो गए थे, इसलिए जो वृद्धि दर है वो ऋण में चली गई थी, ऋण 3.89%। तो ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगला देखते हैं सेवा क्षेत्र में। तो सेवा क्षेत्र में सर्वाधिक वृद्धि हुई थी 2021-22 में 8.54%। वहीं ऋणात्मक वृद्धि की बात करें तो 2020-21 में हुई थी ऋण 0.61%। ये दोनों भी बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। अब इसी तरह आगे देखते हैं जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद की बात करें तो सर्वाधिक वृद्धि 2016-17 में हुई थी 12.13%। वहीं सर्वाधिक ऋणात्मक वृद्धि वर्ष रहा 2020-21, ऋण 1.37%। इस तरह से पहला चैप्टर आर्थिक सर्वेक्षण का समाप्त होता है। अगला अध्याय जल्द ही लाया जाएगा आप लोगों के लिए। हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं CGPSC विद खगेश सर में। इस वीडियो की, इस लेक्चर की स्क्रीनशॉट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जाकर जुड़ सकते हैं और वहां से इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।